हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉग मेरी फैमिली के कोविड एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो मेरी फैमिली में मैं, मेरी सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट है, और मेरी मदर, हम तीनों कोविड पॉजिटिव आए थे। तो मुझसे मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई थी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिलीज़ ने, कि आपको क्या सिम्टम्स थे, तुम्हें क्या अभी कैसा सिम्टम्स हैं, क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आपको इनमें से कुछ भी लगे तो आप सबसे पहले जाके अपना टेस्ट करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। तो एक्चुअली मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरी सिस्टर को सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए थे। वो बाहर से होली के बाद ट्रैवल करके घर आई थी, और उसमें मतलब उसे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गए थे उन्हें। तो 2 दिन तक उन्हें कंटिन्यू फ़ीवर आया था, और उसके बाद मतलब उनका फ़ीवर जा ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज़ ही वॉज़ प्रेग्नेंट। तो हम लोगों को बहुत टेंशन भी हो गई थी। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कोविड टेस्ट लिखा और वो पॉजिटिव आई उसके लिए। तो फिर मेनली उन्हें क्या था, उन्हें फ़ीवर आ रहा था, और उन्हें 4 दिन तक लगातार फ़ीवर आया था उस टाइम पे। और मीन्स जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था उसके भी 2 दिन बाद तक उन्हें फ़ीवर आया था। और उसके अलावा उन्हें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, और खांसी भी स्टार्ट हो गई थी उनकी सेकेंड डे से। तो उन्हें मेनली यही 3 प्रॉब्लम थी, और ये 3 प्रॉब्लम हम तीनों को ही रही हैं, मुझे भी, मेरी मदर को भी। मेरी मदर को भी बहुत फ़ीवर आया था, और 3 दिन तक फ़ीवर था, 3 दिन मुझे भी फ़ीवर था। और हम दोनों को बॉडी पेन था, और बॉडी पेन की स्टार्टिंग जो होती है वो हेडेक से होती है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। उसके अलावा आइज़ पे पेन आता है, या गर्दन पे पेन आता है, कंधों पे, कमर पे, मतलब जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। मीन्स कब प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए पड़ता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कुछ भी करने की कंडीशन नहीं रहती। तो हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थे हम तीनों। इसके अलावा मुझे इसके साथ मुझे लूज़ मोशंस भी हुए थे ऑन डे 4th। और उसके अलावा मुझे नौजिया की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, और मेरी मदर को भी उनके 4th डे पे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी। और फिर हम लोग के यहाँ एक्चुअली डॉक्टर्स का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो वो कंट्रोल रूम से हमें डेली कॉल आता था हम तीनों के लिए कि अब तीनों की कंडीशन कैसी है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल के रखा था, अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे जाएगा तो वो उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। तो और मेरी मदर का एक्चुअली तो एक दिन 91 पे भी सैचुरेशन पहुंचा था। तो रात में 11-12 बजे भी हम लोग के पास कॉल आया है कंट्रोल रूम से, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, कि अगर इमरजेंसी हो तो हम एम्बुलेंस भिजवा देते हैं। बट बाय गॉड ग्रेस हम लोगों ने बहुत मीन्स मेहनत की। उन्होंने कपूर से, मेनली कपूर की भाप लेके उनका थोड़ा सैचुरेशन लेवल अप हुआ था। और फिर उनका नॉर्मली 95, 96, 97 ये सैचुरेशन लेवल चलता था, तो हम लोगों को उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट खांसी जो है वो एक कंटिन्यूस मीन्स चलती है। आप एसिम्टोमेटिक हो जाएंगे, स्टिल आपको खांसी रहेगी, क्योंकि मेरी मदर को अभी भी खांसी है थोड़ी थोड़ी। तो वो चलती है, गला ख़राब रहता है। बाकी स्मेल भी चली जाती है 3rd या 4th डे से। मेरी मतलब हम तीनों की स्मेल गई थी, हम तीनों का टेस्ट गया था। मैंने माजा ट्राई की थी, तो मुझे उसका सिर्फ स्वीट टेस्ट आ रहा था, बल्कि और उसके साथ जो मेन टेस्ट होता है, जो मैंगो टेस्ट होता है, वो नहीं आ रहा था। और स्मेल तो मुझे कुछ भी नहीं आ रही थी। कपूर मैंने इतना ज़्यादा स्मेल करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं आई थी स्मेल। तो अब मुझे स्मेल अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है, बट पूरी नहीं आई है। बाकी मेरी फैमिली में दोनों को आ गई है। तो ये और इसके लिए हम लोगों ने होम रेमेडीज़ में जो किया था, तो डेली सुबह और शाम बीटाडिन गार्गल करते थे हम लोग। और इसके अलावा इनिशियली 2-3 दिन डॉक्टर्स ने जो बोला था, हम लोगों ने भाप भी ली है कपूर डाल के और विक्स डाल के, कभी कपूर कभी विक्स, ऐसे हम लोगों ने भाप भी ली है। और उसके अलावा हम लोगों ने हल्दी का दूध, डेली रात में हल्दी का दूध पीते थे हम लोग, सभी लोग। और त्रिकूट खाया है, जो कि गले की खराश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पिया है हम लोगों ने, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया है।
और उसके अलावा हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन लेवल डेली चेक किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। दिस इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। और ये हम लोग के पास एक्चुअली पहले से ही था, तो हम लोग को इतना वो नहीं पड़ा। अदरवाइज़ ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इसमें ये जो वाइट बटन है, इस प्रेस करके ये ऑन हो जाता है। और फिर इसके बाद इसमें जो रेड लाइट है उस पर आप अपना फिंगर रखिए। नेल पेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिंगर रख के आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए ये यहीं से परचेज़ किया था, क्योंकि हम 3 लोग पॉजिटिव थे और हम तीनों उसका यूज़ नहीं कर सकते थे माउथ वाले थर्मामीटर का। तो हम लोगों ने ये इंफ्रारेड थर्मामीटर परचेज़ किया था। तो अभी मेरा सैचुरेशन 98 है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की थी। अगर आप लोगों और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़ी सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो डॉक्टर्स कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हर एक पर्टिकुलर पेशेंट को। तो आप लोगों से जितना भी हो सके सेफ़ रहिए, डबल मास्क लगा के रखिए। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं निकलना पड़ रहा है और बिना इमरजेंसी के प्लीज़ कहीं मत जाइए। अपनी सेफ्टी आप खुद कीजिए, कोई और आपकी सेफ्टी करने नहीं आएगा। जितना हो सके बच के रहिए। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आपको कहाँ से लग जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ स्टे सेफ। और आपको अगर कोई भी सिम्टम लगता है तो प्लीज़ गेट चेक्ड एज सून एज पॉसिबल, कोई भी सिम्टम। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी पॉजिटिव है तो आप डेफिनेटली चेक करवाइए, क्योंकि काफ़ी टाइम एसिम्टोमेटिकली भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। तो जितना हो सके उतना सेफ्टी से रहिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आए तो प्लीज़ 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 चेक करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।